आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्रैश कोर्स क्लास 10 का मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रकाश की किरण गमन करती है। ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक नंबर का जो सही आंसर होगा ए होगा सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ए में है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में, डी है कांच में। तो 2 नंबर का जो सही आंसर होगा डी होगा कांच में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो 3 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ए में है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। 4 नंबर का जो सही आंसर होगा सी होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा बी होगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ए में है डायप्टर, बी में है ल्यूमेन, सी में लक्स, डी में एंगस्ट्रम। 6 नंबर का जो सही आंसर होगा ए होगा डायप्टर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज, डी में है इनमें से सभी। तो 7 नंबर का जो सही आंसर होगा ये होगा किरण आरेख। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए में है 20 सेंटीमीटर, बी में है 30 सेंटीमीटर, सी में 40 सेंटीमीटर, डी में है 50 सेंटीमीटर। तो 8 नंबर का जो सही आंसर होगा डी होगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ए में है +5D, बी में -5D, सी में है -2D और डी में है +2D। 9 नंबर का जो सही आंसर होगा डी होगा +2D। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज, सी में है प्रदीप्त, डी में है प्रकीर्णन। तो 10 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा बी होगा धनात्मक। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है। ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। ए में है अभिसारी लेंस, बी में है द्विउत्तल लेंस, सी में अपसारी लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का जो सही आंसर होगा ए होगा अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अवतल लेंस को कहते हैं। ए में अभिसारी लेंस, बी में द्विअवतल लेंस, सी में है अपसारी लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का जो सही आंसर होगा सी होगा अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो 15 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल, डी में है कोई नहीं। 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी उत्तल। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
ए में समतल, बी में अवतल, सी में उत्तल और डी में कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो सही आंसर होगा बी अवतल। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 18 नंबर का जो सही आंसर होगा बी 2। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, सी में अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का सही आंसर होगा बी अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा वह ए होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए में अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, डी में है प्रिज्म। 21 नंबर का सही आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर, सी में है 5 सेंटीमीटर, डी में है 40 सेंटीमीटर। तो 22 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए में आपतन कोण, बी में परावर्तन कोण, सी में निर्गत कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए में है अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस, डी में उत्तल लेंस। 24 नंबर का जो आंसर होगा डी होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में बाइफोकल और डी में इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का जो सही आंसर होगा बी अवतल। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में अपवर्तन कोण व परावर्तन कोण, बी में परावर्तन कोण व अपवर्तन कोण, सी अपवर्तन कोण व विचलन कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का सही आंसर होगा ये होगा आपतन कोण व परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता होता है। ए में सीधा, बी में है उल्टा, सी में दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं होता है। तो 27 नंबर का सही आंसर होगा ए होगा सीधा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लेंस के में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए में है 2, बी में 1, सी में 3, डी में है कोई नहीं। 28 नंबर का सही आंसर होगा ये होगा 2। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सच लाइट का परावर्तक सतह होता है। वह ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में है समतल, डी में कोई नहीं। 29 नंबर का सही आंसर होगा बी हो अवतल। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो 30 नंबर का ए में है समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल, डी में कोई नहीं। 30 नंबर का सही आंसर होगा सी अवतल। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ए में +10 सेंटीमीटर, बी में -10 सेंटीमीटर, सी में +100 सेंटीमीटर, डी में -100 सेंटीमीटर। 31 नंबर का सही आंसर होगा प्लस में 100 सेंटीमीटर। आप सभी को ये 31 को आज क्वेश्चन बताया है जो कि बहुत वीविया और आसान भी क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।